जय श्री राम, जय श्री महाकाल। क्यों, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? मिड कैप में डालें, स्मॉल कैप में डालें? मार्केट लाइफ हाई पे वापस जा रहा है तो क्या लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दें? और कहाँ फोकस किया जाए? ये सब चीज़ें मार्केट में एक बजिंग टॉपिक है। लोगों को लग रहा है हम गोल्ड में पैसे डाल रहे हैं, बट अब गोल्ड हो गया है स्टैग्नेंट। सिल्वर में अब वैसी बढ़त दिख नहीं रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए दोनों अच्छे हैं। अब पंगा ये है कि हमारे पास जो मिड कैप कंपनीज हैं उनके क्वार्टर रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, बट जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनकी हालत खराब है। हम क्या करें, एग्जैक्टली क्या सोचें? तो उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। बट ये ध्यान रखना, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक अलग टाइप का वीडियो है जो हम नॉर्मली चैप्टर्स में कवर करते हैं। इसको मैंने चैप्टर्स में कवर नहीं करूंगा, इसको क्लियरली हम लोग पॉइंट्स में कवर करेंगे। हाँ, इसके अलावा अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरा देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज ही मैंने केफिन टेक के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो ओनली मेंबर्स के लिए डाला है। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज मैं उसमें एनालाइज करके डालने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए तो ज्वाइन कर दीजिएगा। तो एग्जैक्टली मिड कैप में हो क्या रहा है? सबसे पहली चीज, एक बहुत जबरदस्त एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। Q2 के जो रिजल्ट्स आए ना अभी, मिड कैप कंपनीज के काफी बेहतर आए। अब मैं इसको किससे कंपेयर करने वाला हूं? इसको कंपेयर करने वाला हूं लार्ज कैप से और स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप की हालत अभी भी थोड़ी टाइट है, ये लोग स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। हो क्या रहा है? लार्ज कैप के रिजल्ट्स काफी स्टैग्नेंट आ रहे हैं, थोड़े से स्लो आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया टाइप का रिटर्न मिल जाए वैसे नहीं दिख रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मिड कैप के, तो उसके काफी बेहतर रिजल्ट्स आए हैं एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। स्मॉल कैप स्ट्रगल कर रहा है। ये पूरा का पूरा ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस दिया है, बट वो पूरी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने में ना टाइम भी लग जाता है, तो कई बार वो ऊपर से भी जाती है। मैं उसको और सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज, मिड कैप इंडेक्स की अपन बात करते हैं। अक्टूबर से लेके अभी नवंबर मिड चल रहा है, नवंबर मिड तक 56,000 का निफ्टी मिड कैप 100 वाला जो इंडेक्स है वो 56,000 पे था, वो बढ़कर हो गया है 60,800, इफेक्टिवली 61,000। मतलब मिड कैप का इंडेक्स 10% से बढ़ा है। उतना स्मॉल कैप का नहीं बढ़ा है। लार्ज कैप पे हम देख रहे हैं बहुत क्लियरली, जो हमारा विजन क्लियरली चलता है मार्केट को लेके। तो इफेक्टिवली मिड कैप में इतने बेहतर क्या हो रहा है ऐसा जो इसका इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ गया? उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, वो ये है कि मिड कैप में जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं वो काफी बेहतर आए हैं। मिड कैप में कौन सी कंपनीज होती हैं सर? तो ये जो 100 है, मैं इसके आपको कुछ कंपनीज के बारे में बताता हूं। हाँ, बाकी डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सी कंपनी इस इंडेक्स में आती है जो कि 56,000 से 61,000 तक गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हमारा फेवरेट कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वोल्टास, सोना बीएलडब्ल्यू, हीरो, ऐसे करते करते बहुत सारी कंपनी है। लिस्ट मैंने पूरी की पूरी डालनी है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये कंपनीज के रिजल्ट्स बेहतर आए हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। सर ये बेहतर बेहतर का क्या मतलब है? हम इसको किस तरह से देखें? इसको इस तरह से देखिए, लार्ज कैप का ये जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि लार्ज कैप में 88 कंपनीज, इन 88 कंपनीज का ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो 10% से बढ़ा है। मतलब सितंबर 25 क्वार्टर को अगर मैं सितंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं तो वहां पे 10% से प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। यहीं पे मिड कैप की अगर मैं बात करता हूं, 97 कंपनीज को इन्होंने बेस लिया है। वो कहते हैं कि वहां पे ईयर ऑन ईयर, मतलब सितंबर 2025 को सितंबर 2024 से कंपेयर करने जाऊंगा तो 34% से प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। गुड पॉइंट। और यही चीज स्मॉल कैप पे जाता हूं तो सितंबर 25 को सितंबर 24 से कंपेयर करता हूं तो 5% से प्रॉफिट गिरा है ऑन एन एवरेज। अब ये आप बोलेंगे सर ये तो हर कंपनी का अलग अलग होता है, हर चीज का अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल बात सही है, ये हम एवरेज देख रहे हैं, एनालिसिस करने की एग्जैक्टली इंडस्ट्री कैसे चल रही है। तो ये सब चीजों में क्लियरली एक विजन तो ये आ रहा है कि लोग किस में ज्यादा फोकस करेंगे। अब मिड कैप के ऊपर, स्मॉल कैप से थोड़ा हो सकता है एग्जिट करें, और लार्ज कैप से भी हो सकता है पैसा मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप अब सेंट्रिक हो गया। मिड कैप का जो लोगों का फोकस है ना वो ज्यादा बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रही बात लार्ज कैप, अभी भी स्टेडी है। सर एक बात बताइए, आपने जब कहा कि मिड कैप में लोग पैसे डालेंगे तो क्या बोल रहे हैं? ब्रोकरेज कहना चाह रही हैं, जितनी ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने कहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसके अलावा मेटल्स, मेटल्स के बारे में हमने देखा ना, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, नाल्को, ये जितनी भी कंपनीज है भागी कैसे हैं, राइट? तो उन्होंने शाइन तो किया है। इसके अलावा टेलीकॉम में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। टेक कंपनीज
cement or NBFCs. So they are not focusing on banks only. They are actually focusing on NBFCs and cement industries. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ इंडिया में अच्छा चल रहा है क्या? आप खुद ही देख लो, आजू बाजू में कितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड आपकी लाइफ में ही चल रहा होगा. तो अगेन वो तो सर हमारा 2-3 साल से चल रहा था, ये तो आप अभी कह रहे हैं क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स हैं. ये बात बिल्कुल सही है, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं. बट एट दी एंड फोकस कब आएगा इन कंपनीज के ऊपर? जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे. रिजल्ट अभी खराब आते होते ना तो हम भी ये पेन देख रहे होते ना, और हमारा विजन भी आगे को लेकर एक क्वेश्चनेबल मैटर होता. तो आपको इतना इन डेप्थ जाना पड़ेगा अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो. टाटा मोटर्स के रिजल्ट है. टाटा मोटर्स के रिजल्ट में ऑटो सेक्टर में अभी पेन है. तुम देख लो, ये वाली चीज में ऑटो सेक्टर का नाम नहीं डाला इन्होंने, क्योंकि ऑटो सेक्टर में पेन आ रहा है. वो पेन कैसे आ रहा है? टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं. टाटा मोटर्स के जो मैनेजमेंट है उनका एक विजन है कि भाई साहब हमने पहले सोचा था कि टाटा मोटर्स का एबिटा ऑपरेटिंग मार्जिन 5% से 7% बढ़ेगा, और अब उन्होंने उम्मीद ही चेंज कर दी है. अब वो बोल रहे हैं कि 0 से 2% बढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है. मतलब कि उनको लग रहा है कि गाइडेंस में फ्यूचर में अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हुए दिख नहीं रही है. टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूं मैं. तो क्या टाटा मोटर्स भी सर मिड कैप में आता है क्या? नहीं, टाटा मोटर्स लार्ज कैप में आता है, तो वहां पे स्टेडी है ना. अब टाटा मोटर्स में ग्रोथ नहीं है बट बाकी कंपनीज में तो ग्रोथ हो रही है. तो इसको प्लीज समझो, ये एवरेज बेसिस पर देखा जाता है कि लार्ज कैप स्टेडी चल रहा है, मिड कैप ग्रो कर रहा है और स्मॉल कैप स्ट्रगल कर रहा है. इनफैक्ट इन्होंने म्यूचुअल फंड के डेटा को भी बहुत गहराई से एनालाइज किया है और बहुत प्रॉम्प्टली एक चीज कही है कि जो लार्ज कैप से पैसा निकल रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ज्यादातर पैसा मिड कैप में जा रहा है, स्मॉल कैप में फिर भी थोड़ा बहुत जा रहा है, बट एट द एंड लार्ज कैप से निकल रहा है. वो तो हम लोग ही देख रहे हैं. आप एक बात बताओ, जो भी नए म्यूचुअल फंड्स आते हैं, अब जैसे जियो ब्लैक रॉक का है, जियो ब्लैक रॉक का कौन सा कैप था? वो फ्लेक्सी कैप. व्हाट इज फ्लेक्सी कैप? फ्लेक्सिबल है वो सेटअप. वो कभी उठा के लार्ज कैप से उठा के मिड कैप में डालेंगे, मिड कैप से उठा के स्मॉल कैप में डालेंगे, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन. आप खुद देख लो, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी आपने ज्यादातर हो सकता है मिड कैप लिया हो. अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा सतर्क करना चाहता हूं, थोड़ी सी चीजें और डेप्थ में समझाना चाह रहा हूं. मेरी बात को कृपया करके रिक्वेस्टिंग टू यू गाइस, डोंट टेक इट नेगेटिवली, बट इसको सतर्क होना बहुत जरूरी है. कारण समझना, 2020 के बाद में 2025 आ गया है अभी हमारे पास. हमने बुलिश मार्केट ही देखा है सर. हमने तो देखा 26,200 से निफ्टी 21,800 गई थी, तब वो गिरा भी था, तब तो वो क्रैश हुआ था. वो क्रैश नहीं था, वो करेक्शन था. करेक्शन 20% का जब मार्केट अपने टॉप से गिरता है ना, 20% तक तो होता है करेक्शन. इफेक्टिवली वो लेवल था 21,800 और वहीं से मार्केट पलटा है. मतलब एज ऑफ नाउ टिल डेट हम लोग बुल रन में चल रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड देयर इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2020. तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्या, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ क्रैश इन द मार्केट. मैं ये नहीं कह रहा हूं क्रैश आएगा कि नहीं आएगा, साइकिल है. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल बाद कभी तो आएगा. अब होता क्या है, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है ना, हम सब भाग जाते हैं उन बात पे. छोटी मोटी कंपनी बढ़िया रिटर्न देगी, मिड साइज कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न देगी, मिड कैप तो लार्ज कैप ही हो जाएगी. बट बॉस, जब ये पलटता है ना मार्केट, इतिहास गवा रहा है कि बहुत तेजी से ये कंपनीज गिरती हैं और लोगों के पैसे रिकवर इतनी आसानी से नहीं होते. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना मिड कैप से पैसा निकाल के लार्ज कैप में डाल दो. मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, बैलेंस करके रखो. और ये चीज़ म्यूचुअल फंड्स भी कर रहे हैं. म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप से उठा के पैसा थोड़ा मिड कैप में डाल रहे हैं, क्योंकि मिड कैप अब इन्हें ज़्यादा सेफर लग रहा है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप, विच इज़ राइट. सिंपल सी बात है, जब हमारा स्मॉल कैप के ऊपर थोड़ा डर लगेगा तो हम मिड कैप पे जाएंगे. मिड कैप कंपैरेटिवली स्मॉल कैप से सेफर लगता है. तो सर फिर लार्ज कैप से मिड कैप पे क्यों जा रहे हैं? ग्रोथ चाहिए. उतना रिस्क भी ले रही है फंड हाउसेस, वो रिस्क लेना बनता भी है. इकोनॉमी ग्रोइंग स्टेज पे है. और ये तुम देखना, अगर यहाँ से मार्केट में करेक्शन आता है, जो कि कभी भी आएगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कल आएगा कि नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये करेक्शन तो आएगा ना, साइकिल है ना. तो जब करेक्शन आएगा ना, तो यही म्यूचुअल फंड्स की आपको न्यूज़ आएगी. म्यूचुअल फंड्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप टू गो फॉर सेफर असेट्स. सो राइट नाउ दे फील कि मार्केट में अच्छा खासा बज है जिसको ये यूज कर सकते हैं. दैट इज वाई दे आर गोइंग फ्रॉम मिड कैप, स्मॉल कैप टू मिड कैप, विच इज गुड. थोड़ा सेफर भी है, बट हाँ, थोड़ा ग्रोथ के ऊपर फोकस करें. इनफैक्ट लार्ज कैप से भी मिड कैप में जा रहे हैं. तो इफेक्टिवली फिर सर हम क्या करें? दैट कैन बी अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. सिंपल सी बात है, एक बार
पूरे के पूरे जो आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं ना, उसके ऊपर देखो कि कौन कौन सी कंपनी ने कैसा रिजल्ट इस बार दिया है Q2 में। और अगर देखो वो क्या हमारी जो कंपनी है वो मिड कैप के इंडेक्स में है क्या, या स्मॉल कैप के इंडेक्स में तो नहीं है। अगर स्मॉल कैप के इंडेक्स में है तो क्या हम इसको मिड कैप वाली कंपनी से चर्न कर सकते हैं क्या। आपके पास में बहुत सारी कंपनीज होंगी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगी, बट एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें बहुत सारी कंपनीज खरीद ली तो आप सब कंपनी को ट्रैक नहीं कर पाओगे। मैंने कितने लोगों के साथ देखा है, सर मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए का है बट मैंने 50 कंपनियां लेके रखी है, उसको वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। सर कुछ कुछ कंपनियां तो मैंने 300-400 रुपए की लेके रखी है, क्या ट्रैक कर पाओगे। तो इफेक्टिवली आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ दिस वीडियो। सेकेंडली, आपको यह समझ में आना चाहिए कि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकरेजेस शिफ्ट कर रहे हैं अपना पैसा मिड कैप में। मिड कैप इंडेक्स जो है उसकी 100 कंपनीज कौन सी है वो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। और अगर वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखो। और अगले क्वार्टरली रिजल्ट में, मतलब दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसको बड़े ध्यान से देखना और उसको समझना कि अगले क्वार्टर में भी अगर ये ग्रो कर गए तो अब हमें हमारा स्टॉप लॉस क्या करना पड़ेगा, ट्रेल करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टॉप लॉस प्राइमरी स्टॉप लॉस, मैंने 100 रुपए में आज कोई शेयर खरीदा, मैं 80 रुपए से ज़्यादा का लॉस झेल नहीं सकता तो मैंने 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया। मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, अरे भाई वो तो बढ़ गया, वो तो 130 रुपए हो गया, तो मेरा 80 रुपए का स्टॉप लॉस अब मैं शिफ्ट कर दूंगा 100 रुपए पे, ताकि अब मुझे लॉस होने के चांसेस 0 हो जाए। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। अरे भाई मेरा 130 का शेयर 140 हो गया, अब मैं यहां पर ट्रेल कर दूंगा स्टॉप लॉस 120 पर, अब लॉस नहीं हो सकता मुझे, हद में प्रॉफिट थोड़ा कम होगा बट लॉस नहीं होगा। इस तरह से पूरी चीज़ें सीखनी पड़ती है। और हाँ, अगर ऐसा आपको सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं। मैं लाइव लेक्चर्स लेता हूँ, लाइव पढ़ाता हूँ, बैच साइज भी छोटा रखता हूँ। रीज़न बहुत सिंपल है, बैच साइज बड़ा रख लूँगा मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा, बट मैं सबसे बात करना चाहता हूँ और मैं करता भी हूँ। और उसमें हम लोग बहुत ही मस्ती में पढ़ाई करते हैं ताकि हमें समझ आए, क्योंकि आपको लॉजिकल इन्वेस्टर बनना ज़रूरी है। लंबे समय तक इन्वेस्टर बनना है, पैसा भरपूर बनता है, राइट। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो वीडियो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बना रहा हूँ। साथ ही साथ कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।